अब हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में हम देखेंगे मौखिक उच्चारण यानी कठिन शब्दों का उच्चारण। धावकौ, लेखकौ, छात्रौ, कृषकौ, युवकौ, शिष्यौ, धौमस्य, संदीप्नस्य, धृतराष्ट्रस्य, त्वं, युवां, यूयम्। अब हम देखेंगे कि लिखित प्रश्न यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। उदाहरण का अनुसरण करके रिक्त स्थान पर यानी कि जैसा यहाँ उदाहरण में दिया गया है वैसे ही यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। जैसे यहाँ पर है त्वं लिखसि यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ पर अहम लिखामि यानी उत्तम पुरुष एक वचन में बदलना है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पर त्वम है तो यहाँ पर अहम। गच्छसि तो हमारी धातु रूप में अहम के साथ में पठामी लिखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा गच्छामि। अहम गच्छामि। त्वं खादसि यानी तुम खाते हो तो अब इसका अहम के साथ बनाना है तो अहम खादामि, मैं खाता हूँ। अहम खादामि। त्वं धावसि, त्वं की जगह सब जगह अहम लगाना है तो अहम, धावसि की जगह धावामि। त्वं पठसि, त्वं की जगह अहम, पठसि की जगह पठामि तो अहम पठामि। त्वं वदसि, त्वं की जगह यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति में अहम, वदसि बदल जाएगा वदामि, अहम वदामि। त्वं पिबसि, त्वं की जगह यहाँ पे अहम, पिबसि क्रिया हो जाएगी हमारी पिबामि। तो इस तरह से त्वं की जगह सब जगह अहम और यहाँ पर क्रिया में हमारी उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। यानी जहाँ पर सी है गच्छसि है तो गच्छामि, खादसि है तो खादामि, धावसि तो धावामि, पठसि है तो पठामि, वदसि है तो वदामि और पीबसि है तो पीबामि। यानी इस तरह से अहम के साथ में क्रियाएं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। इधर देखते हैं कि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम उत्तर देंगे कैसे देते हैं, हिंदी में देते हैं कि हमसे पूछा जाता है तुम कहाँ पढ़ते हो कि अहम यानी मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो यहाँ कुत्र की जगह जैसे यहाँ दिया त्वं से हम देंगे अहम से, यानी त्वं की जगह अहम, कुत्र की जगह विद्यालय, पठसि की जगह पठामि। अहम विद्यालये पठामि। त्वं किम किम पठसि, तुम क्या क्या पढ़ते हो। तो वही तुम की जगह त्वं से जहाँ पर भी प्रश्न पूछा जाता है वहाँ पर अहम से उत्तर शुरू होता है। यानी अहम किम किम यानी क्या क्या पढ़ते हैं तो अहम हिंदी, संस्कृतम, गणितम इत्यादि विषयानि पठानि, इत्यादि विषय पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से अहम हिंदी, संस्कृतम, गणितम इत्यादि विषयानि पठामि। त्वं कदा क्रीडसि, तुम कदा यानी कब, तुम कब रेसिंग खेलते हो, तुम कब खेलते हो। तो जब हम शाम को खेलते हैं तो अहम सायंकाले यानी शाम को कहते हैं सायंकाले। अब अहम के साथ में क्रीडसि की जगह क्रीडामि, अहम सायंकाले क्रीडामि, इसका उत्तर होगा। त्वं व्यायामं कदा करोषि, तुम व्यायाम कब करते हो। तो अहम व्यायाम तो सुबह सुबह करते हैं तो अहम प्रातः काले व्यायामम करोमि। अहम आएगा तो यहाँ पर करोषि की जगह आ जाएगा हमारा करोमि। किम त्वम ईश्वरम नमसि, क्या तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो।
तो हम करते हैं। तो हाँ की जगह आ जाएगा, हाँ अगर लिखते हैं हिंदी में हम हाँ लिखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे आम, म पे हलंत, आम। त्वम की जगह अहम ईश्वरम नमामि, आम अहम ईश्वरम नमामि। किम त्वम दुग्धम पिबसि, क्या तुम दूध पीते हो, हाँ पीता हूँ, तो क्या हो जाएगा आम अहम दुग्धम पीबामि, आम कोमा लग जाएगा, म पे भी हलंत आएगा, आम अहम दुग्धम पिबसि की जगह हो जाएगा पिबसि की जगह पीबा। तो इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर हम लिखेंगे। फिर है मध्यम पुरुषस्य शब्दान प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी पुरुष मध्यम पुरुष के शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। मध्यम पुरुष के शब्द कौन से थे हमने देखा था, त्वम युवा यूयम। अब यहाँ पर त्वम युवा यूयम तीनों में से ही पढ़ने, तो हम देखेंगे यहाँ गच्छसि, गच्छसि कहाँ लगता है, असी हमने देखा था कि त्वम के साथ लगता है, तो यहाँ आ जाएगा त्वम गच्छसि। पठत यानी ये तो था हमारा मध्यम पुरुष एक वचन, पठत मध्यम पुरुष द्विवचन, द्विवचन में त्वम एक वचन है, युवाम युवाम पठत, यानी बहु द्विवचन के ही शब्द यहाँ पर हम लिखेंगे। फिर है खादत। अब यहाँ हमने देखा विसर्ग है तो द्विवचन है, विसर्ग नहीं है तो बहुवचन है, ठीक है ना। अब ये बहुवचन है तो हमारा बहुवचन क्या था, त्वम एक वचन है, युवाम द्विवचन है, और यूयम यूयम बहुवचन है, तो बहुवचन की क्रिया के साथ में बहुवचन का शब्द लिखेंगे यूयम। फिर है यहाँ पर क्रीडसी, हमने यहाँ देखा कि सी जहाँ पर है हम वहाँ कहाँ लगाते हैं, क्रीडसी का मतलब है मध्यम पुरुष एक वचन, यानी मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द क्या है, त्वम, तो हम लिखेंगे यहाँ त्वम क्रीडसी। फिर है यहाँ पर पश्यत, पश्यत हमने देखा विसर्ग नहीं है तो ये बहुवचन है, बहुवचन है तो हम लगाएंगे त्वम युवा यूयम यूयम पश्यत। लिखत, तो आ ही गया होगा समझ में कि थ के साथ विसर्ग है, यानी कि द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है तो द्विवचन का ही शब्द यहाँ पर लिखेंगे, कौन सा, युवाम युवाम लिखत। खेलसी, सी यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द त्वम खेलसी। वही वदत, थ है, इसका मतलब कौन सी है, ये बहुवचन की क्रिया है, तो बहुवचन का शब्द कौन सा हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम, यूयम बहुवचन है, यहाँ पर हमारा शब्द आएगा यूयम वदत। तो ये समझ में आ गया होगा कि मध्यम पुरुष के शब्द का प्रयोग किस प्रकार से करना है। अब हम देखेंगे भाषा अध्ययन। भाषा अध्ययन में एक वचनात् बहुवचनी परिवर्तन, यानी एक वचन से बहुवचन में बदलना है। जैसे यहाँ पर त्वम है तो त्वम का बहुवचन यूयम, जब बहुवचन में हम लिख रहे हैं तो यहाँ एक वचन है कृषकर, तो यहाँ पर हो गया कृषका। यहाँ 80 है तो यहाँ पर हमने देखा था आगे अस धातु के लट लकार रूप, तो बहुवचन की लगेगी। अब यहाँ पर जैसे त्वम गायकः असि, त्वम की जगह बहुवचन की लगानी तो यूयम, गायक की जगह बहुवचन का आ जाएगा गायकाः, आ की मात्रा विसर्ग आ जाएगा और असी की जगह स्थ आ जाएगा, तो त्वम गायकाः स्थ। युवाम छात्रौस्थ, युवाम है तब भी हमें तो यहाँ बहुवचन में ही बनाना है, तो युवाम द्विवचन दे रखा है तो यहाँ पर युवाम की जगह यही आ जाएगा बहुवचन का हमारा यूयम। छात्रों, छात्रों यानी कि छात्रों द्विवचन है तो छात्राः स्थ। अब यहाँ पर है एषा बालिका क्रीडति, एषा क्रीडति यानी एक वचन है, एषा बालिका क्रीडति एक वचन का वाक्य है तो एषा का बहुवचन होता है एषा बालिका एतः बालिका, एता और विसर्ग आएगा एतः बालिकाः क्रीडन्ति, यहाँ क्रीडति एक वचन की क्रिया है, यहाँ पर बहुवचन की क्रिया आ जाएगी क्रीडन्ति। एष अध्यापक पाठयति, ये भी एक वचन है तो हमारी यहाँ एक वचन की क्रिया है, ये बहुवचन में आ जाएगी,
यहाँ एक वचन है अध्यापका तो बहुवचन अध्यापका हो जाएगा, और एष है तो यहाँ पर एते आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एते अध्यापकाः पाठयन्ति, एताः अध्यापकाः पाठयन्ति। यहाँ पर एषा बालिका क्रीडति तो एताः, एता और विसर्ग आएगा, एता बालिकाः या विसर्ग आएगा, और क्रीडन्ति। तो ये एक वचन से बहुवचन में किस प्रकार बदलते हैं ये आपने देखा कि इस प्रकार से हम बदलते हैं। मिलान कीजिए यानी मैच द फॉलोइंग। अब त्वम, सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि त्वम के साथ में जो भी हमारी क्रिया लगती है लट लकार में, उसमें अंत में कौन सा सी लगता है, यानी कि जो भी क्रिया धातु रूप होगा उसमें सी होगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो सी यहाँ पर है, क्षेत्रे धावसी, तो त्वम क्षेत्रे धावसी। त्वम के बाद युवा, युवा में थ और विसर्ग आता है, तो हम देखेंगे यहाँ पर थ और विसर्ग कहाँ है, यहाँ पर, तो आपणम गच्छत, युवाम आपणम गच्छत। यूयम बहुवचन है, तो बहुवचन कहाँ आ रहा है, हम देखेंगे कि दो बहुवचन में थ के साथ विसर्ग नहीं आता है, तो हम ऊपर से ही देखते हैं पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत। स एक वचन है, तो स के साथ में हमारी क्रिया आती है पठति, तो यहाँ पर क्रीडति, क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति, स क्रीडा क्षेत्रे क्रीडति। तौ द्विवचन है, तो यहाँ पर द्विवचन की क्रिया आएगी पश्यत, यानी पठति पठत, तो तौ चलचित्रम पश्यत, ये द्विवचन के। ते बहुवचन है, तो ते बहुवचन की क्रिया पठन्ति, तो यहाँ पर ते विद्यालयम, ते विद्यालये पठन्ति। तो हमें इनको देखते हुए यहाँ पर इनके अनुसार धातु रूप यानी उनकी पुरुष के अनुसार, पुरुष और एक वचन द्विवचन के अनुसार ही हम यहाँ पर क्रिया को देखेंगे और इनका मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार लट लकार मध्यम पुरुष रूपांग लिखो, यानी निर्देश के अनुसार लट लकार मध्यम पुरुष के रूप लिखिए। मध्यम पुरुष के रूप हम यहाँ पर देखते हैं, एक उदाहरण दिया हुआ है कि जैसे धातु है गम धातु, गम धातु का मध्यम पुरुष एक वचन गच्छसि, द्विवचन गच्छत और बहुवचन गच्छत। तो इसी के अनुसार हमें ये वाली धातु रूप की क्रियाएं लिखनी है मध्यम पुरुष। पठ है तो यहाँ पर गच्छसि है, तो ये पठ धातु लिखनी है, तो यहाँ पठसि, पठथ, पठत, जैसा लिखा हुआ ऊपर। यहाँ पर गच्छ है तो यहाँ पठ हो जाएगा, यहाँ पर पठ लग जाएगा, तो पठ, पठसि, पठथ, पठत। नृत्य धातु है तो नृत्यसि, नृत्यथ, नृत्यत। खाद धातु है तो खादसि, खादथ, खादत। क्रीड धातु है क्रीडसि, क्रीडथ, क्रीडत। लिख धातु है तो लिखसि, लिखत, लिखत। तो इस तरह से लट लकार मध्यम पुरुष के धातु रूप बनते हैं। तो यहाँ जो उदाहरण है उसी उदाहरण के अनुसार इनको बनाना है। फिर है हमारा संस्कृत भाषाया अनुवादन करो, संस्कृत में अनुवाद करो। वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है, वह का अर्थ है स, विद्यालय विद्यालयम जाता है गच्छति, स विद्यालयम गच्छति। तुम क्या खाते हो, तुमको संस्कृत में कहते हैं त्वम। क्या को किम मभ्यलंत आएगा, खाते हो खादसी, त्वम के साथ में क्रिया लगेगी हमारी खादसी। तुम दोनों किसान हो, तुम दोनों में युवाम, युवाम कृषकौ होगा स्थ, आधा स थ और विसर्ग आएगा। किसान खेत जोतता है, कृषक एक वचन है जोतता है इसलिए कृषक,
क्षेत्रम कर्षति। तुम राधा हो, त्वम राधा हो का असि, त्वम राधा असि। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, तुम लोग यानी कि तुम सब। यूयम पुस्तकम पढ़ते हो का पठत, यानी कि यूयम पुस्तकम पठत। एक हम देख लेते हैं कि वह विद्यालय जाता है, सः विद्यालयम गच्छति। तुम क्या खाते हो, त्वम किम खादसि। तुम दोनों किसान हो, युवाम कृषकौ स्तः। किसान खेत जोतता है, कृषकः क्षेत्रम कर्षति। तुम राधा हो, त्वम राधा असि। तुम लोग पुस्तक पढ़ते हो, यूयम पुस्तकम पठत। अब हम देखेंगे नीचे MCQ क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होता है। मध्यम पुरुष एक वचन का रूप त्वम युवाम यूयम, एक वचन में त्वम तो त्वम। मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप होता है, ये हमने देखा एक वचन द्विवचन में त्वम के बाद में युवाम, तो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप हो गया युवाम। त्वम के साथ क्रिया का प्रयोग होता है, त्वम के साथ कौन सी क्रिया का प्रयोग होता है, हमने देखा कि सी आता है तो ख यानी कि अस्सी। यूयम मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है, कौन सा वचन है, यानी कि त्वम तो एक वचन है, युवाम द्विवचन है और यूयम बहुवचन है। तो ये आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। लट लकार कि मध्यम पुरुष के तीनों रूप, तीनों वचनों में ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर चित्र वर्णन है, तो चित्रायन दृष्टवा तशु लट लकार से मध्य पुरुष से उपयुक्त वाक्यम लिखत, यानी कि उसके अनुसार वाक्य लिखना है। इसमें चित्रों को देखकर, ये सिर्फ समझने के लिए क्योंकि यहाँ पर आपको देख करके इसमें से पाठ में से आपको देख करके, चित्र आपके पास अभी होंगे नहीं, इसलिए सिर्फ इनके वाक्य लिखने। अब हम एक बार फिर पाठ में आए हुए धातु रूपों का दोहरान के रूप में देख लेते हैं। पाठ में हमने पाठ पढ़ा था लट लकार वर्तमान काल, उसके पढ़े थे हमने मध्यम पुरुष तीनों वचन, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन। एक वचन है त्वम, द्विवचन युवाम और बहुवचन यूयम। अब इसके साथ में जिन जिन धातुओं का प्रयोग हुआ है, क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, उसको हम यहाँ देखते हैं। अस धातु, अस धातु यानी अस का अर्थ है होना। हमने ये धातु कैसे बनी देखो कि पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन। इस धातु को देखते हैं। प्रथम पुरुष है अस्ति, स्त, संति। मध्यम पुरुष असि, स्थ, स। हमने देखा था पाठ के अंदर मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष अस्मि, स्व, स्म। इसी तरह से हमने अन्य धातुएं देखी थी। गम धातु, गम धातु को हम लट लकार में लिखते हैं गच्छ धातु के रूप में। इसके रूप गच्छ धातु लट लकार, प्रथम पुरुष गच्छति, द्वितीय पुरुष गच्छत, द्विवचन गच्छत, बहुवचन गच्छन्ति। मध्यम पुरुष, हमने पाठ में मध्यम पुरुष पढ़ा। मध्यम पुरुष के तीनों वचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। गच्छसि, गच्छत, गच्छत। उत्तम पुरुष गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। इसी तरह से अन्य धातुओं का भी इसमें पाठ में प्रयोग हुआ है, तो वो है, हम यहाँ पर उनके मध्यम पुरुष के रूप भी देखेंगे। पच धातु, पच धातु मध्यम पुरुष, पच यानी पकाना। एक वचन है पच्चसी, द्विवचन पचथ, बहुवचन पचत। इसी तरह से धाव धातु, धाव धातु के मध्यम पुरुष रूप होंगे धावसी, धावत, धावत। अब अगर इन दोनों के रूप अगर हम पूरे बनाने हो तो यहाँ पर हमने देखा था प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष, यहाँ मैंने सिर्फ मध्यम पुरुष लिखा है। प्रथम पुरुष में आ जाएगा यहाँ पर पचती, पचत, पचंती।
मध्यम पुरुष में हमारा पचसी, पचत, पचत। उत्तम पुरुष में आ जाएगा पचामी, पचाव, पचाम। इसी तरह से धाव धातु है। धाव धातु प्रथम पुरुष में धावती, धावत, धावंती। मध्यम पुरुष धावसी, धावत, धावत। इसी तरह से लिख धातु है। तो लिख धातु अगर हम बनाएंगे तो आएगा प्रथम पुरुष में लिखती, लिखत, लिखंती। मध्यम पुरुष में लिखसी, लिखत, लिखत। इसी तरह से कर्ष धातु है। उत्तम पुरुष अगर हम इसका देखेंगे लिख धातु का तो लिखामी, लिखाव, लिखामी। कर्ष धातु है। कर्ष धातु प्रथम पुरुष में कर्षति, कर्षत, कर्षन्ति। मध्यम पुरुष में कर्षसी, कर्षत, कर्षत। उत्तम पुरुष में कर्षामि, कर्षाव, कर्षाम। इसी तरह से कृत धातु। कृत धातु में भी अगर हम प्रथम पुरुष देखते हैं तो क्रीडति, क्रीडत, क्रीडन्ति। मध्यम पुरुष क्रीडसि, क्रीडत, क्रीडत। उत्तम पुरुष क्रीडामि, क्रीडाव, क्रीडाम। तो खाद धातु, इसी तरह से खाद धातु है। तो खाद धातु में प्रथम पुरुष में खादति, खादत, खादन्ति। मध्यम पुरुष खादसी, मध्यम पुरुष खादसी, खादत, खादत। उत्तम पुरुष खादामी, खादाव, खादाम। इसी तरह से पठ धातु है। पठ धातु प्रथम पुरुष पठति, पठत, पठन्ति। मध्यम पुरुष पठसी, पठत, पठत। उत्तम पुरुष पठामी, पठाव, पठाम। तो इन धातुओं का पाठ में प्रयोग हुआ, लेकिन इन धातुओं में भी हमने सिर्फ यहाँ पर इस पाठ में हमने पढ़ा था सिर्फ मध्यम पुरुष के तीनों रूप, यानी कि मध्यम पुरुष में जो हमने पढ़ा है जो त्वम, युवाम और यूयम के साथ में लगने वाले क्रिया रूप के बारे में ही पढ़ा है, जो हमने इन सभी के मध्यम पुरुष के रूप मैंने यहाँ पर लिखे हैं और बताएं कि ये रूप जैसे पठसी है तो ये त्वम के साथ त्वम पठसी, युवाम द्विवचन है तो युवाम पठत, और पठत है तो बहुवचन है तो यूयम पठत। तो इस तरह से इन धातु रूपों का कर्ता के साथ में प्रयोग होता है कि एक वचन में है तो एक वचन का, द्विवचन में तो द्विवचन की क्रियाएं और बहुवचन में तो बहुवचन की क्रियाएं मध्यम पुरुष के साथ में लगती हैं। एक बार मैं फिर दिखा रही हूँ कि आप इसको अच्छे से इन धातु रूपों को देख लें और पाठ में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर